प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज सोमवार को सरप्राइज से कनाडा पहुंच चुके हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा है, जहां वह वैश्विक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन कनाडा पहुंच चुके हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के इनविटेशन पर पीएम मोदी 16-17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के बीच बदले हुए घटनाक्रम में दोनों नेताओं की मुलाकात काफी अहम हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दावा करते हुए खुद को सीज फायर कराने का श्रेय भी दिया था। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस कदम पर स्वागत भी किया, लेकिन भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की दखल को खारिज कर दिया। भारत का कहना था कि पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत सीज फायर के लिए सहमत हुआ। खास बात यह है कि ट्रंप ने भारत के किसी भी आधारिक बयान से पहले ही सोशल मीडिया पर ये दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया था। भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर ट्रंप की बयानबाजी अभी भी जारी है। उन्होंने इजराइल और ईरान तनाव के बीच भी इस बयान को दोहराया और कहा, जिस तरह भारत और पाक के बीच सीज फायर कराया, उसी तरह इजराइल और ईरान के बीच भी सीज फायर कराऊंगा। उनका दावा है कि कारोबार का दबाव डालकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए राजी किया था। ऐसे में G7 जैसे वैश्विक मंच पर पीएम मोदी दुनिया के सामने सीज फायर को लेकर भारत का पक्ष रख सकते हैं। साथ ही उनकी बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का भी जिक्र हो सकता है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में कोई आतंकी हमला होता है तो उसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान सेना को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही भारत अब इसे प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि जंग मानेगा और इसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। कनाडा में मुलाकात के दौरान पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने भारत का रुख साफ कर सकते हैं, क्योंकि भारत कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं करता है। साथ ही इस बार भारत ने साफ कर दिया है, कश्मीर बातचीत का मुद्दा नहीं है और अब पाकिस्तान में सिर्फ पीओके वापस लौटाने के मुद्दे पर बातचीत होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात भारत में संप्रभुता और विदेश नीति को हाईलाइट करने में एक मौका हो सकती है, खासकर तब जब ट्रंप ने कश्मीर और सीज फायर के मुद्दे पर बिना मांगे मध्यस्थता की पेशकश दोहराई। भारत बता सकता है कि सीज फायर पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी और भारत की जवाबी कार्रवाई का नतीजा था और इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। G7 समिट का मंच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तकनीकी और सैन्य क्षमता के बारे में भी दुनिया को बताने का एक मौका होगा, ताकि भीतर से पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों को आईना दिखाया जा सके। इसके अलावा भविष्य में हथियारों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे पर भी वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी की बातचीत संभव है। अमेरिका में खास तौर पर टैरिफ विवाद बातचीत का एक अहम बिंदु हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने भारत के हाई टैरिफ को आलोचना करते हुए रेसिप्रोकल टैरिफाइंग पॉलिसी का ऐलान किया था। इसके बाद भारत ने जवाब में कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ घटाया है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।